हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन में बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ईयर एंडिंग है और बहुत कम टाइम रहा है। होप सो यू विल बी एंजॉयिंग योर स्टडी। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अब बात करते हैं आज इस वीडियो में क्या है। आज इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी क्लास 9th और 10th में आपने जो फिजिक्स में इक्वेशन पढ़ी थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद आया? x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, इनको अपन डिराइव करने वाले हैं। अब इनके डेरिवेशन को स्टार्ट करें तो पहले शुरुआत में एक अपन एग्जांपल लेते हैं कि एक किसी ऑब्जेक्ट की जर्नी चल रही है और जर्नी में किसी पॉइंट ए पर हमने टाइमिंग स्टार्ट किया काउंट करना। तो इनिशियली टाइम 0 था, उस वक्त उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी। कुछ डिस्टेंस यानी कि x डिस्टेंस कवर करने के बाद ऑब्जेक्ट पहुंच गया पॉइंट B तक और इस दौरान उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था जो कि a है, और B पॉइंट के ऊपर टाइम हो गया आपका वॉच में t और उस वक्त वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी है v। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है कि a इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी a इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इस एग्जांपल में आपको क्लियरली दिख रहा है कि वेलोसिटी में चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल u थी तो v माइनस u अपॉन चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम t है और इनिशियली टाइम कितना था, 0। आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a इक्वल्स टू कितना आया, v माइनस u और अपॉन में t। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद बनेगा v माइनस u इक्वल्स टू at और फाइनली आपके सामने पहली इक्वेशन आ गई v इक्वल्स टू u प्लस at। ये आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर ये जो a है कोई जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव रहे, डिपेंड करता है कि अगर मान लो एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ यानी रिटार्डेशन हुआ तो उस वक्त ये माइनस भी आ सकता है, डिपेंड करता है मोशन और उसके अगेंस्ट वर्किंग फोर्स पर। अब अपन बात करें, ये तो आपकी पहली इक्वेशन आपके सामने आ गई। सेकंड इक्वेशन किस तरह से डिराइव होगी, अब उसकी बात करें। सेकंड इक्वेशन के लिए इसी इक्वेशन यानी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का अपन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं अपन। किसमें? वेलोसिटी और टाइम में। ये v और t में देखिए स्टूडेंट्स एक ग्राफ बनाया। यहां पर अगर आप t0 डालेंगे यानी ओरिजिन पे तो आपको v की वैल्यू कितनी मिलेगी, u, यानी कि आपका ग्राफ होगा प्लस में कोई भी एक वैल्यू u से स्टार्ट होगा। यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ यानी ये आपका जर्नी का वही पॉइंट a है और स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट b। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि आपको इक्वेशन क्लियरली दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि वीटी कर्व जो होता है उसमें कर्व के नीचे का जो पूरा एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर इस लाइन ए बी के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है ये कंप्लीट एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन यहां से लिख सकते हैं कि x कौन सा, ये वाला जर्नी का x इक्वल्स टू एरिया अंडर लाइन, कौन सी लाइन, ए बी के नीचे का कंप्लीट एरिया। अब ए बी का जो एरिया है उसको निकालने के लिए हमें आपको यहां पर एक सहायता के लिए इसके दो पार्ट्स करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और वो लाइन जो यहां पर टच करती है उसको पॉइंट ले लिया हमने C। ओके, तो आपका कंप्लीट एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला तो है एक ट्रायंगल और दूसरा है ये रेक्टेंगल। अब अपन ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल के प्लस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं BC यानी पॉइंट B, फाइनल जो पॉइंट है वहां पर वेलोसिटी थी v और इनिशियली C पर थी u, तो BC बनेगा v माइनस u। बात करें अपन AC की, AC किसके बराबर है? AC बराबर है OD के। OD क्या है? यहां पर टाइम कितना था t और इनिशियली यहां पर t कितना था, 0, तो OD होगा आपका t। क्लियर? t माइनस 0 दैट इज t। ओके, ऐसे ही बात करें अपन CD की, CD किसके बराबर है? OA के। OA आपको दिख रहा है फाइनल यानी u माइनस 0 दैट इज u, यानी OA आपका u है, एक तरह से CDB की वैल्यू भी u है। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने है। अब एरिया निकालने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। x इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल कौन सा ले अपन, ABC, और प्लस रेक्टेंगल, साथ में एक रेक्टेंगल आ रहा है, रेक्टेंगल का नाम क्या है, ACDO। ओके, x इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू, इसका बेस आपको क्लियरली दिख रहा है किसके बराबर है, AC, और AC आप देखिए नीचे किसके बराबर है, CD के, यानी T इंटू हाइट, इसकी हाइट है BC की वैल्यू देखिए आप कितनी, V माइनस U। ओके, प्लस रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, OD यानी T, और ब्रेथ आपको क्लियरली दिख रहा है CD यानी U। ओके, फाइनली अपने x निकालने के लिए हाफ VT माइनस हाफ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, UT प्लस UT। फर्दर आपको x इक्वल्स टू मिला हाफ
वी टी माइनस माइनस क्या इन दोनों में देखिए यूटी कॉमन ले अपन तो क्या आएगा प्लस हाफ यूटी। ओके, अब अपन यहां पर रिप्लेस करें वैल्यू किसकी, आप v को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, अब v को अपन रिप्लेस करें तो x इक्वल्स टू कितना आएगा हाफ v की वैल्यू u प्लस ए टी इंटू टी प्लस हाफ यू टी। फाइनली आपने और सिंप्लीफाई किया तो x इक्वल्स टू कितना आया हाफ यू टी, ब्रैकेट ओपन भी हो रहा है देखते रहिए, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और प्लस हाफ यू टी। फाइनली आपको क्या मिला हाफ यूटी और हाफ यूटी क्या हो गया प्लस होके यूटी, और आपके सामने इक्वेशन आ गई x इक्वल्स टू यूटी, ये इन दोनों का एडिशन है इन दोनों का, और प्लस मिडल टर्म क्या बची हुई है हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास काइनेमेटिक की सेकंड इक्वेशन आ गई x इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, होप सो वीडियो को आप एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से सारी स्टेप समझ में आ रही होगी। अब हम निकालते हैं थर्ड इक्वेशन। अब देखिए थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन के लिए मैं इसी पार्ट सेकंड का जो आपको देखो डेरिवेशन है उसमें एक स्टेप अपन पकड़ में आ रही, इस स्टेप को देखिए आप। इस स्टेप से अपन लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, यहां से अगर मैं इस स्टेप में गौर से देखिएगा, इस स्टेप में अगर मैं कॉमन लूं t तो ब्रैकेट में आ रहा है v प्लस यू अपॉन टू, और ये v प्लस यू अपॉन टू क्या है एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू। बट ध्यान रखें ये कब होगा पॉसिबल, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होगा। तो ये एक तरह से v बार आ गया यानी एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब आपको यहां से इक्वेशन अपन डिराइव करने जाएं तो आप रिप्लेस करें किसको, t को। t की वैल्यू देखिए यहीं ब्रैकेट में सामने बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स से अगर आप t की वैल्यू लेंगे तो क्या आएगी x इक्वल्स टू, देखिए t आएगा v माइनस यू अपॉन a, ये तो आ गया t, और v बार वापस आप लिख दीजिए v प्लस यू अपॉन टू। ओके, तो फाइनली x इक्वल्स टू न्यूमरेटर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में 2a। फाइनली आपने सिंप्लीफाई किया तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, और आपके सामने ये काइनेमेटिक की थर्ड इक्वेशन आ गई v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ये पार्ट थर्ड आया, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी तीनों रिजल्ट आने के बाद आप देख सकते हैं तीनों रिजल्ट आपके सामने पड़े हैं, रिजल्ट नंबर फर्स्ट, ये रिजल्ट नंबर सेकंड, रिजल्ट नंबर थर्ड रिजल्ट इस बॉक्स में। ये टोटल 5 क्वांटिटीज को कनेक्ट कर रहे हैं। 5 क्वांटिटी कौन है, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम टेकन t, और क्या है डिस्प्लेसमेंट x और एक्सेलरेशन a। इन 5 क्वांटिटी को कनेक्ट करता है ये तीन। ये फिजिक्स में एक बहुत रिवोल्यूशनरी इक्वेशन थी, इसीलिए इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइए इससे रिलेटेड एक अपन एग्जांपल लेते हैं कि इसको एग्जांपल यानी न्यूमेरिकल में किस तरह से काम में लेना है। आपकी एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आप एग्जांपल देखिए एनसीईआरटी बुक में। ये टॉपिक यही फिनिश होता है तो एनसीईआरटी बुक में देखिए ये एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल की लैंग्वेज ये है कि एक 25 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया। ये लीजिए ग्राउंड लेवल, और ये अपन सपोज करते हैं यहां से लेके यहां तक ये 25 मीटर हाई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट ए से ऊपर फेंका है, और मान लीजिए वो लास्ट सी तक जाता है, और इसको फेंकते वक्त यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये देने के बाद आपसे पूछा गया है कि एक तो वो कितनी हाइट एक्वायर करेगा, आपने को निकालना है कि ये सी से लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी है, और दूसरा अपने को पता करना है कि जब वो सी से रिटर्न होगा तो नीचे आने पर इसकी कंप्लीट जर्नी में टाइम कितना लगेगा, यानी ए से सी तक जाएगा और सी से वापस ग्राउंड पे इस पॉइंट डी को टच करेगा, उस वक्त उसने कितना टाइम लिया। आइए पार्ट ए की बात करते हैं। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जब भी वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकते हैं तो उसका खुद का एक्सेलरेशन नहीं होता, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के अंडर जर्नी करता है। तो उस वक्त जी की वैल्यू ली जाती है, जी अपना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, कई बार ये -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेना पड़ता है। अगर आप ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाएंगे तो माइनस, और ग्रेविटेशन के पैरेलल चलेंगे तो प्लस लेना पड़ेगा। आइए पार्ट फर्स्ट की बात करें। अपने को निकालना है ये एसी डिस्टेंस, मैं सपोज कर लेता हूं इसको x। ओके, आप सेकंड इक्वेशन लें, x इक्वल्स टू क्या है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब आप देखिए ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, इसीलिए यहां पर क्या आएगा माइनस आएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि जी नीचे लग रहा है, आप ऊपर जा रहे हैं। अब यहां पर अपन x इक्वल्स टू u की वैल्यू अपने पास है 20, तो ये 20t माइनस हाफ
इंटू जी कितना है 10t²। फाइनली x इक्वल टू आ गया 20t माइनस 5t²। रिजल्ट नंबर 1 दे दें। अब t निकालना पड़ेगा कि a से लेकर c तक कितना टाइम लगा, वो t रिप्लेस करेंगे, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। t निकालने के लिए अपने पास पहली इक्वेशन v इक्वल टू u माइनस gt ले रहा हूं, समझ रहे हो, u प्लस at था पर a किसके इक्वल है, माइनस g, वर्टिकली अपवर्ड के केस में। यहां पर ऑब्जेक्ट जब फाइनली c पर टच करेगा तो वो एक पल के लिए रुकेगा, यानी वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो आपको यहाँ v की जगह 0 डालना है। u कितना, इनिशियल वेलोसिटी 20 और माइनस 10t। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो t इक्वल टू कितना आएगा, 2 सेकंड आएगा, यानी कि a से c तक जाने में उसको 2 सेकंड लगा। और t की वैल्यू 2 आप यहाँ डालिए तो x इक्वल टू कितना आएगा 40, जहां जहां t है वहां 2 डाल रहा हूं मैं, इंटू माइनस 20, तो x इक्वल टू आ गया 20 मीटर। यानी ऑब्जेक्ट बिल्डिंग से 20 मीटर की हाइट पर जाके रुक जाएगा और वहां से रिटर्न होगा। पहला आंसर आपके सामने। अब दूसरा आंसर बी निकालते हैं। कितना टाइम लिया, टाइम लेने के लिए एक पार्ट तो अपना वैसे ही निकल गया, 2 सेकंड आ गया ए से सी तक। अब अपने को केवल सी से लेके बी तक का निकालना है। सी से बी तक का निकालने के लिए अपन वापस काम में लें सेकंड इक्वेशन, x इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये यहाँ पर g की वैल्यू प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशन भी नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, इसलिए g यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा। यहाँ पर x की वैल्यू देखिए, जब c से वो ग्राउंड को टच करेगा तो कितनी जर्नी की उसने टोटल, उसने 45 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, क्योंकि 25 तो ये और 20 ये 45 ट्रेवल की, तो x की वैल्यू 45 u। जब ऑब्जेक्ट वहां से रवाना हुआ तो पॉइंट c पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो u आप 0 डालेंगे, 0 प्लस हाफ g की वैल्यू 10 इंटू t²। आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 45 इक्वल्स टू 5t² implies that t² इक्वल्स टू 45/5 दैट इज 9 और t इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 सेकेंड। -3 को अपन इग्नोर कर देंगे, टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो आपको पता चल गया कि टोटल टाइम टेकन कितना होगा कि a से c तक तो 2 सेकेंड और c से वापस ग्राउंड को टच करते वक्त ये आया 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ दिस जर्नी इज 5 सेकेंड। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। होप सो वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। इस तरह से अपना चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।